वो जला दिया। आज भी साबुत देख लो सर। ये हिंदू जाति में, ये मुसलमान जाति में किसी कोई चिनाब जला देगा तो कितना बुरा लगेगा। गाय का मीट खिला रहे हैं उसे। पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं करी थी। जब इनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई करी है तब पुलिस ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसे उठाकर सलमान को जेल भेज दे। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो बहुजनों की आवाज़ हैं, वंचितों की आवाज़ हैं, महिलाओं की आवाज़ हैं। अक्सर आप हमारे चैनल पर उनको देखते रहते होंगे। बड़ा बेबाकी से अपनी बात को, देश के समस्याओं को रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, अभी जो घटनाएं हुई हैं अभी एक मुरादाबाद और सहारनपुर में, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है और आप क्या सोचते हैं और किस तरह से ये रुकना चाहिए? देखिए, ये जो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश को कि जो ये मुरादाबाद की घटना है, ये एक निर्भया कांड से भी ज़्यादा भयंकर, मतलब बहुत बड़ी घटना है। जो निर्भया के साथ हुआ था उससे ज़्यादा बदतर उस 14 साल की बच्ची के साथ हुआ। मुरादाबाद में 4 मुस्लिम लड़के, बिल्कुल जो बड़े इस्लाम को मानने वाले हैं, ठीक है, बड़े कुरान शरीफ की कसम खाते हैं, 4 मुस्लिम लड़के, वो लड़की घर से निकलती है एक टेलर के पास अपनी चाची की आज्ञा लेके। उसकी चाची कहती है कि टेलर के पास में कपड़ा लेके जाना है, और रास्ते में से उस लड़की को 4 लड़के गाड़ी में खींच के अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं 2 जनवरी को, यानी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, 2 जनवरी को। और उसको ले जाके वो कहीं पे बंद कर देते हैं। 2 महीने तक उस बच्ची का गैंग रेप होता है। 14 साल की बच्ची का, जो SC/ST समाज से आती है, जो SC समाज से आती है, जो शेड्यूल कास्ट से आती है। और रेप इस तरह का भयंकर रेप करते हैं कि उसको, मतलब कपड़े 2 महीने में बिल्कुल भी उसको नहीं पहनने दिया गया। पूरा तरीके से उसको नोचा खरोचा, उसकी आत्मा को झकझोड़ा। और 4 दरिंदे, जिसमें आरिफ है, आसिफ है, सलमान है, ये 4 दरिंदे जो है, ये जावेद है, ब्रूटल तरीके से उस पर, हमारी बेटी पे अत्याचार करते रहे। जुबेर नाम है। हाँ, जुबेर है। अब ठीक है, अत्याचार करते रहे। और इस तरीके से अत्याचार किया कि 1 बाय 1 करके गैंग रेप करना, बलात्कार करना, रेप करना। जो उस लड़की ने अपनी चाची को बताया, जो FIR में लिखा है, कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि ये दलित की बच्ची है या किसी की भी बच्ची हो, नहीं, किसी की बच्ची हो देश में, कि क्या मानसिकता है लोगों की, इन लोगों की, कि उस बच्ची के साथ में गैंग रेप किया। और जब उसको भूख लगती थी, जो उसने बताया, जब उसको भूख लगती थी, क्योंकि लड़की हिंदू समाज से आती है, कोई बौद्धिस्ट तो है नहीं, वो हिंदू है SC में, तो उसको खाने के लिए जो एक बैन है, जो धर्म के अनुसार एक, मतलब मैं तो कहूँगा कि हिंदू धर्म में वो चीज़ बहुत बैन है, बीफ का मांस उसको खिलाते थे। लड़की खाने के लिए मना करती थी तो उसको मारते थे, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करते थे, और गाय का मांस उसको वो लोग खिलाते थे। यानी मुझे लग रहा है कि इस भारत में इससे बड़ी घटना शायद ना हुई हो इस तरीके से। और उसके हाथ पे एक ओम का निशान बना हुआ था। कितनी नफरत है ये जो मैं तो इनको आतंकवादी कहूँगा। ये आतंकवादी हैं, ये इस्लामिक आतंकवादी है, ये इस्लामिक आतंकवादी है, कोई परहेज नहीं आतंकवादी कहने का। उस ओम को तेजाब से जलाना, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, रेप करना, मारना, पीटना, 2 महीने तक उसके साथ ये
ब्रूटल तरीके से अत्याचार होता है। और ताज्जुब की बात है कि जो यूपी में जो कानून है, जो योगी का जो कानून है, जो अमित शाह कहते हैं कि 2 किलो सोना भी पहन के यूपी में आधी रात को भी महिलाएं जा सकती हैं। तो जोरदार तमाचा है। अमित शाह सिस्टम क्या सर, पर- मोदी खुद बोलते हैं हर सिस्टम रैली में, पर- यूपी का उदाहरण देते हैं कि मैं उससे कह रहा अच्छी हूं, कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। सिस्टम पर जोरदार तमाचा है, जो हमारा कानून सिस्टम है, जो कानूनी लॉ है, जोरदार तमाचा है उस बच्ची का कि वो 3 तारीख को एफआईआर होती है, 3 तारीख को ही थाने में एक एप्लीकेशन दी जाती है गुमशुदगी की, किडनैपिंग की, और वो जो है पुलिस वाले 2 महीने तक भी लड़की को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत में नहीं है। दलित की बच्ची है, एक एससी की बच्ची है, और वो जो दरिंदे, चारों दरिंदे करते क्या है कि जब उनका मन भर जाता है, दिल भर जाता है, तो उस लड़की को धमकी देके कि अगर तूने बताया, अपनी चाची को बताया, चाचा को बताया, घर में किसी को बताया, तो हम उनको हत्या कर देंगे, जान से मार देंगे। और वो जो भगतपुर गांव है, वहां पे जाके उस लड़की को फेंक देते हैं। 3 मार्च को लड़की को वो फेंकते हैं। 2 महीने बाद 2 महीने बाद लड़की घर आती तो है। 2 महीने तक ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट पुलिस ने, मुझे लगता है पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं की, एप्लीकेशन लेकर के और फाड़ के फेंक देते हैं। फाड़ के वही किया है, हाँ। वही किया है। नहीं तो गुमशुदगी अगर ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी तो ढूंढना पड़ेगा ना ढूंढना पुलिस पड़ेगा, को। ढूंढा ही नहीं, क्योंकि ढूंढा ही नहीं। वो जाति देख के, यूपी में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो जाति देख के होता है, जातियां देखते हैं जाति क्या है, और करने वाले कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई यादव कर रहा है, चाहे कोई ठाकुर कर रहा है, चाहे कोई मुस्लिम कर रहा है। लेकिन मुस्लिमों का करना ये समझ से बाहर है। ये कौन से मुस्लिम है? क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? क्या ये इस्लाम को नहीं पढ़ते? नहीं। और एक ऐसी से कितनी नफरत है इस मुस्लिम, आज के मुस्लिम को, जो ये नया मुस्लिम बन नहीं, रहा है। वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी धर्म में औरतों के प्रति कोई भैंसीपन लिखा ही नहीं है, कोई गुलामी लिखी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, हर धर्म वाले कहते हैं। और मैं अभी 4 दिन से देख रहा हूँ, 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो ये घटना है जी, इसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूं। एक अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में घटना हुई है। सहारनपुर में जो चिकलाना गांव है, चिकलाना थाना है, उस थाने के अंदर टोटलपुर गांव है। उस गांव में एक बारात आ रही थी एक भारती नाम की बेटी की, जो एससी है, और बारात आ रही थी वो एक गांव है पास में ही। तो जो राजेंद्र जी की मतलब बेटे के बारात, जो संदीप नाम है दूल्हे का, उसकी बारात आ रही थी, और बारात जो है उस गांव से निकल रही थी, टोटलपुर से गांव से बारात चढ़ रही थी। तो 500 मुस्लिमों ने उस बारात को रोका, यानी ये कहा कि हम इस घोड़ी को, इस डीजे को, इस बारात को यहां से नहीं जाने देंगे। अपने रास्ते, मतलब अपने उनका रास्ते, वो जो मेन मुस्लिम बाहुल होगा, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, जैसे ठाकुर भी करते जैसे हैं। ठाकुर करते हैं, जैसे यादवों ने किया, जी, जी। जैसे औरों ने किया। तो ये रोका बाकायदे, वहां मारपिटाई हुई उनके साथ में, बारात को नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। तो मेरा कहना है कि मैं भी 4 दिन है, और 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम वर्ग जो है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, नहीं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, एक्टिविस्ट हैं, नहीं, आए दिन सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और हम तो बहुजन कॉन्सेप्ट में लेके और हम चलते तो हैं बहुजन, इनको। मैंने एनआरसीसी में भी देखा है, आंदोलन किया है, नहीं, और मैंने जो जितने भी मुस्लिमों पे अत्याचार हुए, कहीं भी, आसिफा पे मैं बहुत ब्रूटल तरीके से मैं जंतर मंतर में प्रदर्शन पर रहा हूँ, नहीं, आसिफा का जब हुआ, क्योंकि जब मैं सबकी बेटी को अपनी बेटी समझ रहा हूँ, नहीं, और मैं मुस्लिम की बात उठा रहा हूँ, दलित सबकी बात उठा रहा हूँ, तो वो मेरा समझ ये नहीं आ रहा है कि जो दिल्ली में सो कॉल जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग, जो माइनॉरिटी के मुस्लिमों के जो बैठे हुए हैं, जिसमें महमूद प्राचा का मैं नाम लेना मुझे कोई शर्म नहीं है। महमूद प्राचा को अचानक बुद्ध विहार में बड़ी इंटरेस्ट आ गया, अचानक बुद्ध विहार में बड़ा प्रेम हुआ, जो हमारा बुद्ध विहार है बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको मुरादाबाद नहीं दिखाई दिया। इस पर क्यों नहीं बोलते? महमूद प्राचा को सहारनपुर नहीं दिखाई देता, वो 14 साल की बच्ची नहीं दिखाई देती महमूद प्राचा को, जिसका ब्रूटल तरीके से उसी के समाज के आतंकवादी गुंडे, आतंकवादी जिनको फांसी होनी चाहिए, उस देवबंद को नहीं दिया,
उस मदनी को मतलब नहीं देगा जो देवबंद में बैठा हुआ है, जो वहां से फतवे जारी करता है। मैं देख रहा हूं 4 दिन से कहां मर गया पूरा मुस्लिम जो समुदाय है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो इस देश में कानून की बात करता है। महमूद प्राचा को तो ऐसे केस महमूद को प्राचा फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहिए, क्यों नहीं फांसी लेना दिलाना चाहिए। फांसी। महमूद प्राचा कहां मर गया, कहां सो गया, कहां उसकी आत्मा मर गई। यानी दलित की बेटी, एससी की बेटी के साथ में मुस्लिम बलात्कार करेगा तो महमूद प्राचा जैसे लोग अपना मुंह छुपा के बैठ जाएंगे, क्योंकि रेप करने वाला एक मुस्लिम है। और मदनी और फतवे क्यों नहीं जारी हो रहे? अगर आपको लग रहा है वो जो रेपिस्ट हैं वो मुस्लिम हैं और मुस्लिम समुदाय का कोई हाथ नहीं है, तो कहां है देवबंद, कहां है मदनी, कहां है इतनी सारी जमातें? फतवे जारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनको इस्लाम धर्म से बाइकआउट नहीं कर रहे? उनका क्यों टर्मिनेट नहीं कर रहे? क्यों जो जिसने बारात रोकी है सहारनपुर में, बारात रोकी है 500 लोगों ने, इसका मतलब पहले से माइंड सेट था कि हम यहां से बारात नहीं जाने देंगे पहले से। तो कौन सा भारत बना रहे हो? ये मुसलमानों में कहां से आ गया? ये जो मुस्लिम है इनमें कहां से ये मनोवाद पैदा हो रहा है? इनमें कहां से संघवाद पैदा हो रहा है? क्या चाहते हैं? अगर दलित, एससी, एसटी अभी मुस्लिमों की इस देश में बैकबोन है, ये कान खोल के सुन ले मुस्लिम, ये जो माइनॉरिटी है ना, ये महमूद प्राचा जैसे लोग कान खोल के सुन ले कि तुम्हारी बैकबोन है अभी वो। अगर बैकबोन पे हमला करोगे ना, अपने बच्चों से बेटियों का बलात्कार कराओगे, बारातें रुकवाओगे, और तुम्हारे जैसे लोग साइलेंस रहेंगे। बुद्ध विहार दिखाई देता है तुम्हें, क्योंकि वहां हमारे जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुरादाबाद नहीं दिखाई दे रहा। कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैं, ऐसे चैनल हैं, ऐसे एक्टिविस्ट हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं समाज के, जिनको मुरादाबाद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, सहारनपुर नहीं दिखाई दे रहा, उनको बुद्ध विहार दिखाई दे रहा है, उनको महमूद प्राचा जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। कहां क्या करोगे ऐसे? उसका आवाज, जुल्म के खिलाफ आवाज अगर मुस्लिम कर रहा है तो वो उतना ही जुल्म है, अगर ठाकुर कर रहा है वो उतना ही जुल्म है। उसके खिलाफ अगर यादव कर रहा है, जितनी मेहनत आपने हाथरस में की, मथुरा में की है, जो वहां पे बारात रोकी गई, चंद्रशेखर कहां है? चंद्रशेखर भी नहीं है। जो XYZ, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे उसमें वो उदित राज, कहां मर गया? कहां है उदित राज? उसके लिए कोई ट्वीट नहीं है। वो उसको बेटी का 2 महीने तक रेप हुआ है, ब्रूटल, और उसको गाय का मीट खिलाया गया। सबसे बड़ी बात है कि उसकी आत्मा पे चोट लगी है। नहीं, उसको इस तरीके से मारना, नंगा करना, और क्या है, मतलब कौन से जानवर हैं ये लोग? किस धर्म से आते हैं ये लोग? मतलब इस्लाम में कहां से सिखाया? और इस्लाम वाले को मानने वाले क्यों नहीं आ रहे रोड पे? क्यों फांसी की डिमांड नहीं कर रहे? मुझे खुशी जब होती जब एक इस्लाम, अभी रमजान का महीना चल रहा है, अगर रमजान के महीनों से जो मदरसे हैं, जो मस्जिद हैं, वहां से आवाजें लगती, आवाज आनी चाहिए कि इन चारों जो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने 2 महीने तक उस बच्ची का रेप किया है, उनको फतवा जारी करते, उनको मजबूर करते, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसा रेप नहीं करता, या जिन्होंने बारातें रोकी है। तो ये तो एक दोगलापन है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। चलिए साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, जो पूरा नज़र रखते हैं पूरे देश की, और ख़ास तौर से बहुजन महिलाओं पे जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है उस पर नज़र रखते हैं, उस पर अपनी बात भी रखते हैं, और उस पर कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह से हम आवाज़ उठाएं, एक मजबूत आवाज़ उठाएं, ताकि उनको न्याय मिल सके। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार के तंत्र की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और उनके जो समाज के लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी का डिमांड किया जाए, और जल्द से जल्द ऐसे जल्लादों को, आतंकियों को, चाहे वो धार्मिक आतंकी हों, चाहे वो जातिवादी आतंकी हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। और जो यूपी सरकार पे खास तौर से बड़ा सवाल है दोनों घटनाओं पर, कि जहां पर मोदी पूरे देश में ये कहते फिरते हैं कि यूपी से अच्छा कहीं भी शासन नहीं है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था नहीं, ऐसे तो नहीं। यूपी तो रेप स्टेट बन गया है। जिस तरीके से आए दिन दलितों की बहन बेटियों को रेप हो रहे हैं, तो वो तो एक रेप स्टेट बन गया है। ये तो सीधा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और आप भी एक आवाज़ बने ऐसे अत्याचार के खिलाफ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और हो सके चैनल को एक छोटा या जितना हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह से हमें ताकत मिलती रहे और हम काम करते रहें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714